बड़ा हिस्सा सूख चुका है। नदी का सूखा हुआ हिस्सा रेगिस्तान के हिस्से की तरह नजर आता है, जिसके बीच से नदी संकरे नाले की तरह बहती दिखाई देती है। यहां अभी से पानी का संकट शुरू हो चुका है। पीने के पानी तक के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं कि अगर यही हालात रहे तो आगे चलकर क्या होगा। तो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग महीना और न कहीं बारिशों का आता पता, ना ही बर्फबारी। और मौजूद है इस वक्त हम नाले लेदर के मकाम पे। नाले लेदर की ये हालत ये आप देख सकते हैं, पानी का कहीं नामो निशान नहीं, बहुत ही खुशकसाली देखने को मिल रही है। ये आप नाले लेदर के जो मनाजर हैं वो देख रहे हैं। आकुरा के मकाम पे हम ये बड़ा होता था पानी से। अब दिसंबर के इस महीने में भी अभी तक बारिश का कहीं आता पता नहीं, बर्फबारी का कहीं आता पता नहीं। और ऐसे में सर्दियां जो है वो काफ़ी बढ़ गई है और कहीं ना कहीं माहौलियात का तवाजुन जो है वो बिगड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ लोगों से हमने बात की जिन्होंने ये कहा कि इस मौसम में, इस महीने में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जो था वो बदस्तूर जारी होता था, लेकिन अभी ये जो हालत आप देख रहे हैं ये काफ़ी परेशान कुन हालत है। और यही वजह है कि लोग दस्तबद हुआ है कि बारिशें हो, बर्फबारी हो। हालांकि महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि अगले कुछ दिनों में बर्फबारी के इम्कानात हैं और वो कभी इम्कानात रोशन हो रहे हैं। और अब यकीनी तौर पे हम ये कह सकते हैं अगर बर्फबारी हो सकती है तो एक बार फिर एक फ्लो देखने को मिलेगा इस नाले लेदर में, जो हम माजी में भी देखते आ रहे हैं या जो समर में, बहार में, मौसमों में देखते थे हम, वो फ्लो एक बार फिर देखने को मिलेगा। जिस तरह से हमारी वाटर बॉडीज या फिर जो हमारा माहौल है कहीं ना कहीं उसको हम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। जैसा कि दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द कंट्री, जिस तरह से हम AQI देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे ये अंदिया मिल रहा है कि कश्मीर, अगर हम वैली की बात करें तो यहाँ पे भी इस तरह के असरात मुरतब हो रहे हैं। और कुल मिलाकर जो आने वाले दिन हैं, आने वाले दिनों में अगर बर्फबारी होती है तो एक बार फिर हमारे ग्लेशियर्स जो है वो चार्ज हो जाएंगे, हमारे वाटर बॉडीज़ में पानी आएगा और ये जो पानी की पीने के पानी की किल्लत है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी और एक अच्छा खासा जो फ़र्क है मौसम के हवाले से वो देखने को मिलेगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नाले लेदर, अनंतनाग। और बर्फबारी और बारिश हिमाचल के लिए संजीवनी की तरह है, लेकिन बर्फबारी के इंतजार में सूखे की मार पहाड़ों के लोगों को भी परेशान कर रही है। बात करते हैं चंबा की। चंबा में किसान और बागवान गहरी चिंता में हैं। मौसम की बेरुखी का सीधा असर खेती और बागवानी पर पड़ रहा है। जहां गेहूं की फसल सूखे की मार झेल रही है, वहीं सेब के पौधों को आवश्यक चिलिंग आवर्स हैं वो ना मिल पाने से बीमारियों और उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका बढ़ गई है। बागवानों का कहना है कि लगातार बारिश नहीं होने से सेब की पैदावार में पिछले कुछ वर्षों से लगातार नुकसान हो रहा है। जो थोड़े बहुत सेब पौधों पर लगते भी हैं वो अक्सर ओलावृष्टि की चपेट में आकर खराब हो जाते हैं, जिससे बाजार में उनकी कोई खास कीमत नहीं मिल पाती। इस स्थिति ने बागवानों को निराश और हताश कर दिया है। बागवानों ने यह बताया कि यदि जल्द बारिश या बर्फबारी नहीं हुई तो इस बार भी सेब की फसल पर बड़ा असर पड़ सकता है। क्लाइमेट का ज़्यादा इशू हो गया है और जो फ्रूट है वगैरह है वो भी नहीं खास आ रहा है और इसमें ऐसा है कि इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत कम हो गई है। इससे जो है हाई इंडस्ट्री वगैरह जो है वो अच्छा बढ़िया वैरायटी लगा रहे हैं सारे, इसलिए हम भी थोड़ा देखते हैं ताकि। जनाब देखो हमारे बगीचे का क्या हाल है, बारिश नहीं आती है, बिल्कुल बारिश का ने बेड़ा करके कणक भी जाई, कणक का भी कुछ नहीं है, खत्म हो गई। बस बारिश नहीं आई तभी ऐसा है, ज्यादा बारिश आई तभी कुछ नहीं है हमारे तक। कि जो पुरानी वैरायटी थी वो कुछ कामयाब नहीं हो रही है, इसलिए हम जो किसान है वो जो नई हाई डेंसिटी की वैरायटी आई है उसकी तरफ जा रहे हैं। वो बहुत अच्छी है और इससे हमारे किसान जो है वो अच्छा लाभ ले रहे हैं। सर किसान दुखी है सर बारिश की वजह से। एक तो सर बारिश नहीं हो रही है, तो सर बारिश का ना आना हम किसानों के लिए दुखद की खबर है सर। अगर बारिश होती है सर तो हमारे सेब पौधे, गेहूं, कोई भी फसल हो सर तो खेत में नमी रहती है और हमारी फसल सही होती है सर।
चंबा जिला में बारिश ना होने की वजह से किसानों और बागवानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ना होने की वजह से जहां गेहूं की फसल को नुकसान हो रहा है, वहीं सेब के पौधों को भी काफी नुकसान होने की संभावना है। इस समय अगर बारिश होती है तो सेब के पौधों से बीमारियों से दूर रहा जा सकता है, क्योंकि कई प्रकार के जो कीटाणु हैं सेब के पौधों को लगते हैं। बारिश की वजह से उनसे निजात मिलती है। साथ ही बर्फबारी, चिलिंग आवर के लिए बर्फबारी की भी बहुत जरूरत होती है। अब किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब ऊपर वाला उन पर नेमत बरसाएगा, बारिश होगी और उन्हें कुछ राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए जोआंस गांव चंबा से हेम सिंह ठाकुर। तो आपने हिमाचल प्रदेश के चंबा से ये रिपोर्ट देखी और उससे पहले आपने अनंतनाग की लिदर नदी का भी हाल देखा। अगर इस हिमालयन रीजन की बात की जाए तो हालात यहां पर कमोबेश बिल्कुल एक जैसे हैं। कश्मीर आपको लिए चलते हैं, जहां के अनंतनाग से मेरे सहयोगी जहूर रिजवी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और जहूर, आपके पीछे भी मैं लिदर देख पा रही हूं और ये वही लिदर है जो जब आप श्रीनगर से अनंतनाग की तरफ निकलते हैं तो पहलगाम और दक्षिण कश्मीर के कई छोटे छोटे जिलों को क्रॉस करती हुई ये लिदर नदी कल बहती थी। लेकिन आज इसकी क्या हालत है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज का सीधा असर इन हिमालयन रीजन्स पर जितना पड़ा है वो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक है, परेशान करने वाला है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जैस्मीन, जिस तरह से आप हालात देख रहे हैं, ये तो पीछे वाज़ेह तौर पे एक तस्वीर जो है आपके सामने है, व्यूअर्स के सामने है कि किस तरह से सूखे ने इस एक बहुत बड़ी जो वाटर ट्रिब्यूटरी है इसको जो है मसक कर दिया है। और इसकी इम्पोर्टेंस जो है ये आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा ड्राई हो रहा है। और वजह ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है, और स्पेशली अगर हम मौसम की बात करें, अगस्त में यहाँ पे बारिशें हुई, अगस्त के बाद तकरीबन 3-4 महीने गुजर चुके हैं, अभी बारिशों का कहीं नामो निशान नहीं है। और ऐसे में बर्फबारी की जिस तरह से पेशगोई की गई थी, तो अभी इंतजार वही है कि 22 या 20 के दरमियान जो बर्फबारी होने वाली है कहीं ना कहीं वो एक फ्रूटफुल साबित हो सकती है, जिससे हमारे नदी नाले जो हैं उनमें पानी का बहाव देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ग्लेशियर जो हैं वो रिचार्ज होंगे। अब इंतजार उसी बात का है, उसी क्षण का है कि 20 से 22 के दरमियान जो अब बर्फबारी होने वाली है तो वो कहीं ना कहीं एक राहत का सामान लेके आ जाएगी। वैलिटीज जो कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके यहाँ एक जो है एक राहत की सांस नसीब होगी। और ऐसे में क्योंकि खुद भी आपने जिक्र किया, क्योंकि बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी पीने का पानी जो है उसकी बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं लोग। और ऐसे में कल रियासती जो जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने भी कहा कि पानी ना होने की वजह से बिजली पर भी असर जो है वो पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बिजली पे असर और पीने के पानी पे असर, ये असरात मुरतब हैं, नुमायां हैं। और अभी चूंकि सीजन नहीं है, जैसे बागबानी का शोबा है, यहाँ पे जमींदारी का शोबा है, यहाँ पे किसानों के लिए हालांकि अभी एक मौजूद वक्त नहीं है कि बारिशें होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नमी रहती है तो आइंदा मार्च में और जब सीजन होता है, फसलों का सीजन होता है, तो कहीं ना कहीं वो उस पे काफी बिल्कुल जहूर। और क्योंकि दक्षिण कश्मीर का कुलगाम जिला भी है जो राइस बाउल ऑफ वैली कहा जाता है, और ऐसे में वहां पर भी नमी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पानी पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है चावल की फसल के लिए। और ऐसे में टूरिस्ट सीजन सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। ग्लेशियर्स रिचार्ज करने का आपने जिक्र किया, अगर समय से बर्फबारी हो जाए, ग्लेशियर्स रिचार्ज हो जाए, तो फिर आगे जिस सीजन की आप बात कर रहे हैं फसलों के सीजन की, उन्हीं ग्लेशियर से जो पानी निकलता है वही पीने के पानी की आपूर्ति करता है, वही जो इरिगेशन के लिए है इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर अभी हालात इतने खतरनाक यहां पर हैं कि बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, तो फिर आगे चल के तो परिस्थितियां और ज्यादा कठिन हो जाएंगी और ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगी सिचुएशन। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे अगर ये परिस्थिति रही, अगर बारिशें नहीं होती हैं, बर्फबारी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले साल में काफ़ी मसाइल मुश्किलात लेके आ जाएंगी। और जैसा कि आपने पर्यटकों का जिक्र किया, और हालांकि मेट डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी प्रेडिक्शन की है कि 20 और 22 के दरमियान एक बहुत अच्छा स्नोफॉल हो सकता है। ऐसे में पर्यटक भी काफ़ी खुश हैं। और इस साल चूंकि आपने खुद भी देखा कि कुछ ऐसे हादसात रोनुमा हुए जिसकी वजह से यहाँ टूरिज्म सेक्टर भी काफ़ी एक्टिव हुआ। लेकिन अब अगर बर्फबारी होती है तो टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा मिल सकता है। गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर जो सोनमार्ग, जो दीगर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ पे भी पर्यटक आ सकते हैं। और यही वजह है कि न्यू ईयर के
चलते जो है काफी भूखिस भी देखने को मिलेंगी। और यकीनी तौर पे आम लोगों का जहां तक ताल्लुक है, मैंने पहले भी जिक्र किया, किसान आम लोग काफी परेशान, इस लिहाज से परेशान है क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जम्मू कश्मीर, अगर हम स्पेशली वैली की बात करें, दक्षिणी कश्मीर की बात करें, कुलगाम और अनंतनाग में कई ऐसे मकामात हैं जहां लोग पीने के पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। वजह यह है क्योंकि पानी नहीं आ रहा है, बारिशें नहीं हो रही है, बर्फबारी नहीं हुई है अभी तक। तो यही वजह है कि ये आने वाले वक्त में किसानों को भी काफी परेशान करेगा ये मौसम। और जैसा कि AQI का आपने जिक्र किया, आपने देखा दिल्ली जो है मोस्ट अफेक्टेड एरिया है और उसके चलते अब वैली के अंदर, कश्मीर के अंदर भी ये जो AQI, अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो अभी सुबह सुबह जो हमारे पास इतलात मौसूल हुई उसके मुताबिक जो है 60 से 70 के करीब जो AQI है वो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में अगर ये बढ़ जाता है तो ये यहाँ की माहौलियात को काफी असरअंदाज कर सकता है। और यही वजह है कि अगर बारिशें होती है, बर्फबारी, काफी परेशानी हाल हो सकती है। जी बिल्कुल ज़हूर, तो हालात सामान्य नहीं है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है और ऐसे में इसका सीधा असर लोगों की आम जिंदगी पर अब दिखने लगा है। ज़हूर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तफसीलात के लिए।